पहुंचेंगे और साफ जो आने वाले समय का जो विधानसभा चुनाव है उसमें संगठन और सरकार किस तरह से मिलकर काम करेंगे और जो कुछ जो फैक्टर्स हैं जहां नाराजगी की सीमा ज़्यादा है उनको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उनकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद उनके हल के लिए, राजनीतिक हल के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी तो लगातार अब आप पर ही निगाहें टिकी हुई है यतेंद्र। हम एक बार फिर से अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, आपको मैंने बीच में रोका था, बात पूरी करिए। देखिए बिल्कुल प्रीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यूपी सदन से निकल गए हैं, अमित शाह के यहाँ जा रहे हैं, तो चर्चा बड़ी है। उत्तर प्रदेश का सूबा बड़ा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा बड़ा है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, योगी आदित्यनाथ की डिमांड ज्यादा होती है और ज्यादा से ज्यादा उनसे रैलियां कराई जाती हैं और उसका रिजल्ट भी ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। तो अब योगी आदित्यनाथ अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ कोविड कंट्रोल से लेकर तीसरी कोविड कंट्रोल की जो तीसरी कोविड लहर आने वाली है, जिसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है, उसको लेकर अपनी पूरी तैयारियों की रिपोर्ट का जायजा लेंगे। इसके साथ ही सरकार और संगठन के बीच जो पहले भी यहां बैठकें हुई हैं, बीएल संतोष 3 दिन तक रहे, उसके अलावा लगातार बैठकें होती रहती है, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों के जो चुनाव है, इन सब को लेकर वो अमित शाह के से चर्चा करेंगे। क्योंकि जब अमित शाह अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे काफी दिन पहले, तो उन्होंने मंच से यह बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार चल रही है और अच्छी चल रही है और हम ग्राउंड जीरो से, यानी पंचायत सदस्य से लेकर और मेयर तक हर जगह हमारी पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए और इसीलिए हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इन सब को लेकर चर्चा करेंगे और वो बताएंगे कैसे जो आपने कहा था उसको हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि उसके बाद वो गृह मंत्री बन गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश की कई सारी स्थितियों की समीक्षा करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अब से लेकर और कल दोपहर बाद तक दिल्ली में हलचल तेज रहने वाली है और उसकी हलचल उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देती है, क्योंकि ये बात भी साफ हो गई है प्रीति की किसी भी विधायक को बगैर योगी आदित्यनाथ की सहमति के टिकट नहीं मिलेगा। उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, उसका एमएलए रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा कि उसने अपने क्षेत्र में क्या किया, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि सभी एमपी एमएलए अपने अपने क्षेत्र के 2-2 अस्पतालों को गोद ले। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 से 6 पीएससी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लिया है। तो इन सब को लेकर चर्चा होगी कि कैसे हम तीसरी वेव से लड़ने के लिए तैयार हैं और कैसे हमने दूसरी वेव से लड़ाई जीत ली है। तो कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं, सरकार से लेकर, संगठन से लेकर, उत्तर प्रदेश के विकास से लेकर, केंद्रीय योजनाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा अब से कल तक होनी है। अमित शाह से, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल सुबह 11 बजे, क्योंकि जब भी वो जाते हैं तो अपने एक एक जिले के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेके जाते, क्योंकि हर मंत्री को किसी न किसी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो उसने अपने जिले में क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, वो कितने दिन अपने जिलों में दौरे पर रहा, कि सिर्फ संगठन में ये बात कहता है कि हमें कोई काम नहीं दिया गया, शिकायत की जो बात आती है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बीएल संतोष के सामने भी साफ कर दिया था कि सभी मंत्रियों को 2-2 जिले का प्रभार दिया गया है। तो इन सब को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने प्रीति ये कह दिया था कि बगैर योगी आदित्यनाथ की सहमति के उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं होना है, चाहे निगम के पद जो खाली हैं वो भरे जाने हो, विधायकों का टिकट हो 2022 का और जिला पंचायत अध्यक्ष। तो यानी कि एक बार फिर से योगी का जो जलवा है वो देखने को मिलने वाला है। हमारे साथ यतेंद्र है। यतेंद्र, बातचीत के बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं, एक बार फिर से जरा रोशनी डालिए। देखिए, बातचीत के जो बड़े मुद्दे हैं वो आम तौर पर, खास तौर पर जो बात है वो कोरोना के बाद किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया, किस तरह से कोरोना की जो सिचुएशन थी उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेहनत करके, दौरे करके जिलों के, वो किस तरह से कंट्रोल में किया, क्या क्या कोरोना काल के दौरान, और जो एक अंदेशा जो तीसरी लहर का आ रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या योजना की है, क्या प्लानिंग की है, किस तरह से कदम उठाए हैं, इसको लेकर एक ब्रीफ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। उसके अलावा जो दिल्ली एनसीआर की जो बात है, जो खासकर किसान आंदोलन चल रहा है और जो इन जिलों में एक सियासी खतरे की जो घंटी एक तरह से बीजेपी और सत्ता संगठन पार्टी और सरकार जो मान के चल रही है, उसको लेकर क्या करने वाले हैं, किस तरह से जो जाट बेल्ट कही जाती है, जो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत और नोएडा, गाजियाबाद की जो बेल्ट है, वहाँ पर किस तरह से भरपाई करेंगे। क्योंकि एक पहलू ये भी है कि चौधरी अजीत सिंह की जो डेथ हुई उसके बाद जो उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथ में संगठन की कमान आई है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच गया है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गाड़ी में आप देख सकते हैं सबसे आगे बैठे हुए हैं, अकेले ही हैं, कोई भी उनके साथ संगठन का या सरकार की तरफ से और कोई मंत्री या बड़ा नेता मौजूद नहीं है। यानी कि 1-to-1 मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होगी। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी अमित शाह के आवास में अंदर एंट्री कर चुकी है। यानी कि अब से कुछ ही देर में ये औपचारिक मीटिंग शुरू हो जाएगी। जो हम आपको बता रहे हैं कि जो खासकर इस मीटिंग के जो मुद्दे हैं वो जो जाट बेल्ट है, जहां पर अब जयंत चौधरी के हाथ में जो नेतृत्व आरएलडी का आया है, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या जो चौधरी अजीत सिंह या उनके समय उनके पिताजी का रहता था, क्या अब जयंत उस वो प्रभाव रख पाएंगे जाट बेल्ट में, ये इस पर भी एक मंथन मनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह का हो सकता है। इसके साथ ही जो आने वाले जो एक तबका जो ब्राह्मण विरोधी चेहरे का होने का योगी सरकार पर जो आरोप लगाता है, उसकी काट क्या हो सकती है। हालांकि एक दिन पहले ही जितिन प्रसाद को ब्राह्मण नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कराया गया है, ये हो सकता है। लेकिन खासकर पूर्वांचल की अगर बात करें तो जो रिपोर्ट्स आई है वो यही है कि जितिन बड़ा चेहरा पूर्वांचल के नाते नहीं है, ब्राह्मणों के नाते, तो उसके लिए एक अलग खास रणनीति बनानी होगी। तो इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के बारे में माना जाता है कि जब वो विधानसभा चुनाव के मोड़ में आते हैं, जब चुनावी मोड़ में अमित शाह आते हैं, तो वो एक एक सीट का एक एक वर्ग का को ध्यान में रखकर ही चुनावी रणनीति बनाते हैं। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो बैठेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अमित शाह वहाँ के प्रभारी थे, तो बड़ी अपार सफलता बीजेपी को मिली थी। तो ऐसे में ये मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार का देंगे, अपने मंत्रियों का देंगे। संगठन की भी रिपोर्ट वो कल रात को उनके संगठन मंत्री सुनील बंसल प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ हुई थी, तो वो रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पर दिया जाएगा। और बीएल संतोष खुद एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आए थे, जहाँ उन्होंने अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात की, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की, और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे या प्रभारी रहे उन सब से भी उन्होंने मुलाकात की। तो एक रिपोर्ट कार्ड वो भी होगी, और उसके बाद आगे क्या रोड मैप होगा, आगे क्या रणनीति बनेगी, जो नाराजगी है जमीनी स्तर पर वो कैसे दूर की जाएगी। कार्यकर्ता काफी नाराज होने की उनके खबरें आई थी, उनको कैसे दूर किया जाएगा, और आने वाली जो तीसरी लहर है उसको लेकर योगी सरकार क्या कदम उठाने वाली है। उसके साथ ही केंद्र सरकार से उनको क्या उम्मीदें रहेंगी, केंद्र सरकार से उनको क्या चाहिए, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस दौरे के मायने क्या है, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अजीत, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए बिल्कुल प्रीति, बहुत कम समय बचा है उत्तर प्रदेश चुनाव में। सरकार को चुनाव में जाना है, 8 महीने का ही वक्त है, और उससे पहले पंचायत चुनाव भी है, यानी जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव भी है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की ये चर्चा अमित शाह से होनी है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों की जो रणनीति बनी है कि हमको चुनाव जीतना है, कैसे जीतना है, क्योंकि इसका मैसेज हमको आगे क्रिएट करना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी जनाधार में कोई कमी नहीं आई है। और जो बात कही जा रही कि अब की बार 300 के पार, वो आंकड़ा हमारा कम से कम बढ़ता नजर आए और पिछली बार से ज्यादा सीटें हम जीतें, तो इन सब को लेकर ये चर्चा होने वाली, क्योंकि अब चुनावी मूड में सरकार धीरे धीरे आ रही है। अगर कोविड नहीं आया होता दूसरा फेज, तब तक उत्तर प्रदेश में चुनावी मूड में सरकारें आ चुकी होती। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रूपरेखा, पूरा बृहद खाका तैयार करके लखनऊ से दिल्ली गए हैं, और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे पूरी चर्चा करेंगे। जिस तरह अमित बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश को लेकर एक एक विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर एक एक जगह की जानकारी अमित शाह को थी, क्योंकि ये यहाँ प्रभारी थे। लगातार उत्तर प्रदेश में उन्होंने दौरे किए, पदयात्रा की मेरठ में जब चुनाव हुआ था, तो सब कुछ वो बताएंगे। और कैसे आगे की रणनीति क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य के तौर पर अमित शाह को हमेशा देखा जाता रहा है। तो अब ये सब रणनीति बनेगी कि हमें आगे कैसे लड़ना है, हमें आगे कैसे जीतना है, विपक्ष को कैसे हमें धराशाही करना है, जितना लगातार विपक्ष हमलावर रहता है सरकारों के ऊपर। तो इन सब को लेकर कोविड नियंत्रण में जो कोविड से कुछ नाराजगी की जो बात सामने आई थी, जिसको बैठक हुई थी सरकार और संगठन के बीच, उस पर भी चर्चा होगी। इसलिए हमने आपको पहले बताया कि 97,000 राजस्व गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, लोगों को जागरूक करने का, मोदी सरकार के 7 साल की जो उपलब्धियां उसको बताने का, योगी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बताने का। तो जो एक तरह से कहा जाता था नेगेटिव नैरेटिव था, उसे बदलने की क्या रूपरेखा है, लगातार कैसे कैसे वो अभियान चला रहे हैं, और आगे के जो चुनाव है उसको कैसे जीतेंगे, इन सब को लेकर चर्चा होने वाली है। प्रीति, यतेंद्र अभी